हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th विच इज़ नंबर सिस्टम। सो लेट मी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? So आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 को सबसे पहले मुझे बताओ. 0 can be written as 0 by 1, right? So that means it can be written in the form of p by q, जहाँ पे q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है. इनफैक्ट q is 1. ओके, तो आप बोलोगे कि since 0 can be written as 0 by 1 which is equal to p by q where q is not equal to 0, therefore 0 is a rational number. ओके, बहुत ही सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है. इनफैक्ट 0 by 1 ही नहीं, आप 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 कुछ भी लिख सकते हो आप. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो जब भी हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? 3 मीन्स 3 by 1, इसको 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. ओके, एंड 4 मीन्स 4 by 1, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. अगर हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालें तो एक ग्रेटर, आप चाहो तो 10 से भी कर सकते हो. 10 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 6, राइट? बट मैं क्या सजेस्ट करूँगी, जितने भी रैशनल नंबर्स आपको पूछे हैं उससे एक ग्रेटर नंबर. 6 पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. तो दिस विल बी 21 by 7 एंड 28 by 7. अब 21 से लेके 28 तक, 21 by 7 के बाद 22 by 7 इज़ सेकेंड रैशनल नंबर. देन ये थर्ड रैशनल नंबर है. देन उसके बाद ये फोर्थ हो गया. ठीक है, 26 by 7, 27 by 7 और उसके बाद 28 by 7. तो 21 by 7 एंड 28 by 7 एक्चुअल में क्या है? 3 and 4. इनके बीच में कितने नंबर्स इंसर्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 रैशनल नंबर्स जो हैं हमने इंसर्ट कर दिए. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड 5 रैशनल नंबर्स. तो इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. Question number 3 is find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. ठीक है, सो 3 by 5 एंड 4 by 5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. 5 रैशनल नंबर्स डालने, तो आप क्या करोगे? सेम वही रूल निकालोगे, वही रूल अप्लाई करोगे. 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. तो 3 by 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 एंड 4 by 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6. तो हो जाएगा 18 by 30, 24 by 30. अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? 18 by 30 के बाद है 19 by 30, देन 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30 एंड 24 by 30. तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. एग्जैक्टली 5 ही आएंगे अगर आप ये रूल फॉलो करते हो. तो अगर आपको 5 पूछे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो. इसमें 6 पूछा था, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ओके, आई होप दिस वन इज़ क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है? Every natural number is a whole number. Is it true? It is true, right? कैसे?
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1, सो 1 2 3 4 ऐसा करके देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, एंड होल नंबर स्टार्ट्स विथ 0 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो डैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो डैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्लियर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. Now second one is every, what is the second statement? Second statement is every integer is a whole number. Let me write down this statement first. Every integer is a whole number. Integers क्या होते हैं? Integers होते हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स आए, राइट। तो आप बोलोगे नॉट ट्रू या फॉल्स, और रीज़न क्या दोगे? जैसे आप सपोज़ करो -1 जो है वो इंटीजर है, करेक्ट, बट इज़ इट अ होल नंबर? बट -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। पर वो तो कह रहा है कि एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर मैं चूज़ कर लूँ तो होल नंबर बनेगा। मैंने -1 चूज़ कर लिया तो वो होल नंबर नहीं है, राइट। यू कैन चूज़ एनी अदर इंटीजर, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप चूज़ करोगे तो वो होल नंबर डेफिनेटली नहीं होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. Okay, now the third statement. Third statement is every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर अभी आपने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? P/Q फॉर्म में. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. और अगर आपको कोई पूछे कि वाई, तो आप बोलोगे 2/3. कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। जब भी कोई चीज़ ट्रू नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे के बताओ कि सी वी हैव वन एग्जाम्पल जिसकी वजह से ये ट्रू नहीं है, राइट। सो 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर. 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट क्या 2/3 होल नंबर है? 2/3 इज़ नॉट अ होल नंबर, ठीक है। क्लियरली ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर लोगे वो डेफिनेटली होल नंबर नहीं होगा. तो वो कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 1.2. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, स्टेट करना है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है. सो फर्स्ट है एवरी रैशनल इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. फर्स्ट पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ठीक है, इसको करने से पहले थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं. तो बेसिकली जो हमारा रियल नंबर का सेट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक तो होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल. रैशनल में आते हैं सारे नंबर्स, जैसे कि सबसे पहले आएगा इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, फिर होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर. तो बेसिकली सारे नंबर हैं तो रैशनल नंबर्स ही. ठीक है, और इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट होती है. सो कह रहा है कि एवरी इरैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. येस, सबसे बड़ा सेट रियल नंबर होता है. इट कंटेन्स ऑल द काइंड ऑफ नंबर्स, चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सेकेंड, let's see what is the second part. Okay, second part is every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. So this statement is completely false. अब देखते हैं ये statement false कैसे है. ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है नंबर लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो उसको आप रूट m से लिख सकते हो, रूट m टाइप का लिख सकते हो, और जहाँ पे m क्या होगा नेचुरल नंबर. तो आप बोलोगे नंबर लाइन पे मैं लेंगे हम 3 ले लेते हैं. ठीक है, तो 3 को आप इजीली लिख सकते हो रूट 9. मतलब कोई भी आपने नंबर लिया, कोई भी मतलब एक मैंने पर्टिकुलर नंबर ले लिया 3, इसको क्या मैं रूट m में लिख सकती हूँ, तो रूट 9 लिख लिया मैंने, बिकॉज रूट 9 इज़ 3, और 9 क्या है नेचुरल नंबर. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू लग रही है. बट अगर आप नंबर लाइन पे 2 लिखो, 2 के बजाय सपोज़ मैं 1.414 लूँगी. नंबर लाइन पे ऐसे नंबर्स भी तो होंगे ना, नंबर लाइन पे तो सारे नंबर्स होते हैं. जैसे अगर आपके पास ये नंबर लाइन है तो उसके पास सिर्फ
इंटीजर्स ही नहीं होते, वो तो इंटीजर्स हम मेंशन करते हैं, पर इसके बीच में सारे डेसिमल वाले बेसिकली ऑल रियल नंबर्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इसको आप लिख सकते हो √2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √2। पर क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, राइट। तो उसने बोला था कोई भी नंबर ले लो उसको √m में लिख सकते हैं, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। एक और एग्जांपल देखो, जैसे -7 है, ठीक है, -7 जो है नेगेटिव नंबर है, इसका जब रूट है, इसका रूट आता है 7i, जहाँ पे i होता है एक इमेजिनरी नंबर, क्लास 10th में आप ये पढ़ोगे। तो -7 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, राइट। सो इसका मतलब हर नंबर, एवरी नंबर on a number line cannot be written in the form √m. So this statement is completely false. Now third statement, third part is every real number is an irrational number. तो this statement is also false, क्योंकि real number जो है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि real number जो है उसमें दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इर्रेशनल, ठीक है। तो हिज स्टेटमेंट इज़ एवरी रियल नंबर इज़ इर्रेशनल, विच इज़ नॉट ट्रू। रियल नंबर में ऐसा भी तो ले सकती हूँ जो रैशनल निकले। फॉर एग्जाम्पल 2/3 इज़ अ रियल नंबर, 2/3 इज़ अ रियल नंबर, बट क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं, ये तो रैशनल नंबर है, इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया ना? ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2 is, this was second part, this is now the question number 2 is, are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. ठीक है, आपके पास बुक होगी, बुक में से एक बार स्टेटमेंट देख लो। जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी जो NCERT बुक है उसको सामने रखो, सो दैट यू कैन ऑल्सो रीड आउट द क्वेश्चन और साथ साथ सोल्यूशन भी देख लो, ठीक है। सो क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल? वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो क्या वो इर्रेशनल है? कंप्लीटली फॉल्स। तो आपको लिखना है नो। एग्जाम्पल है 4, मैंने एक नंबर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। क्या ये इर्रेशनल है? नहीं, ये कैसा नंबर है? रैशनल। वो बोलना चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ पॉजिटिव नंबर, उसका जब स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो इर्रेशनल आएगा। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू। हाँ, अगर मैं √3 लेती तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 1.73 समथिंग आएगा, विच इज़ इर्रेशनल, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। पर वो कह रहा है हर के लिए ट्रू है, फॉर एवरी नंबर इट इज़ ट्रू। तो आप बोलोगे नहीं, √4 है, √9 है, उसका रूट भी क्या आएगा? 3, विच इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल, ठीक है। कहीं पे अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो इसीलिए मैं बोल भी रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, कनेक्ट कर पाओ। सो क्लियर ना क्वेश्चन? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, शो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. √5 को आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट √5, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। लेट्स सी इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपको पहले स्टेप्स लिख देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 यूनिट्स AB, उसका नाम लिख दिया हमने AB, और AB नहीं, हम लोग O से स्टार्ट करते हैं, से OA ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट है, तो उसको ड्रॉ भी करते हैं। तो पहले आप 2 यूनिट्स की एक लाइन ड्रॉ करो। तो हमने एक 2 यूनिट्स की, तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2,
उसका नाम लिख लेते हैं इस पॉइंट का। तो दिस इज़ 0 बट दिस पॉइंट इज़ O, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज़ A। तो हमने OA लेंथ की OA जो लेंथ 2 है, 2 यूनिट्स का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट A, इस पॉइंट पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सिंस मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, सो दिस इज ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, एंड यू कैन नेम दिस पॉइंट एज C। क्लियर? नाउ टेकिंग, नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, नॉट टेकिंग, नाउ यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन OC। इसको OC को जॉइन कर दो, ठीक है। तो जब OC को जॉइन करोगे तो OC आपका कितना होगा, इट विल बी √5। क्लियर? अब √5 ही हो गया, बट मुझे बताना है √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो आप क्या करोगे, इस लेंथ को O को सेंटर लेके C पे आर्क ओपन करोगे, मतलब अपना कंपास का टिप यहाँ रखोगे और पेंसिल का टिप यहाँ पे, और उसको नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करोगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यू कैन नेम दिस पॉइंट एज B। तो O से लेके जो B होगा, OB विल बी √5। ओके, क्लियर है? और अगर आपको कोई बोले कि जस्टिफाई करो इस आंसर को, तो क्लियरली यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो आपका OA था 1 यूनिट एंड AC है 2 यूनिट। तो सिंस दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, OAC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 के अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी। क्लियर? सो आपका OA कितना गिवन है, इट इज़ 2 स्क्वायर। AC कितना गिवन है, 1। AC आपने 1 यूनिट की ड्रॉ की थी, राइट। तो दिस इज़ 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर इज़ 1, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सो OC विल बी √5। तो OC √5 है, यही हमने लिखा था, ठीक है। तो वी हैव जस्टिफाइड इट ऑल्सो। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a classroom activity. He is saying take a large sheet of paper, construct the square root spiral in the following fashion. Start with the point O and draw a line segment OP1 of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to OP1 of unit length. ठीक है, इस तरह से we have to continue. तो basically what he is trying to say is आपको जितने भी नंबर्स आपके पास हैं नेचुरल नंबर्स, उनका एक स्पाइरल बनाना है, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, आप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो दिस इज़ योर O, आप 1 यूनिट का ये डिस्टेंस 1 ले लो, ठीक, ये 1 लोगे, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो भी 1 यूनिट का। तो दिस इज़ ऑल्सो 1। यू कैन नेम दिस पॉइंट एज P1। सो पहला आपका ये हो गया √2, ठीक है। कैसे √2 हुआ, अगेन दिस इज बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस आपको गिवन है 1, परपेंडिकुलर भी 1 दे रखा है, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो गया √2। सो दिस इज़ बेसिकली √2, ठीक है। अब आपने जब ये लाइन ड्रॉ करी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी 1 होनी चाहिए। यू कैन नेम दिस पॉइंट एज P2। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो दिस लाइन विल बी √3। ये √2 है, ये 1 है, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप चेक करोगे और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो दिस इज़ √3। अब जब ये लाइन ड्रॉ होगी तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री वाली लाइन, इसको P3, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा √4। √4 मीन्स 2, पर आप √4 ही लिखेंगे क्योंकि वी आर मेकिंग अ स्पाइरल।
अब ये रूट 4 है, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री, तो इस तरह से किया, तो नेक्स्ट ये हो गया रूट 5, तो दिस इज़ P4, ठीक है। फिर से यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे, उसको ज्वाइन करोगे, तो दिस विल बी रूट 6, इसका पॉइंट का नाम P5 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा 90 डिग्री वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे, तो दिस इज़ रूट 7। तो आप समझ रहे हो, ये पूरा इस तरह से चलता रहेगा। तो ऐसा करके आप ये पूरा स्पाइरल को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। रूट 8, देन परपेंडिकुलर रूट 9, इस तरह से रूट 10, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लाइन मैंने ज़्यादा ड्रॉ कर दी, रूट 11, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको, रूट 12, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये आपका जो बन जाएगा, ये होगा आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो विद दिस एक्सरसाइज इज़ कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज विच विल बी 1.3। सो मीनवाइल अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।